हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के 2023 के दोनों पेपरों के क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन आए थे 2023 के फर्स्ट पेपर में और 4 क्वेश्चन आए हैं 2023 के सेकंड पेपर में। यहाँ दो दो क्वेश्चन के पैराग्राफ थे दो, तो सभी के सभी क्वेश्चन अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। A person on the top of a vertical tower observe a car moving at uniform speed coming directly towards it. If it takes 6 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree. कोई बंदा यहाँ पर ऊपर बैठा है और वो ये देखता है कि यहाँ पर कोई कार थी और ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि एंगल जो है ये 45 डिग्री बनने लग गया और यहाँ तक आने में उसको 6 मिनट लगे, 6 मिनट। और उसके अलावा कुछ दिया है। ए पर्सन ऑन द टॉप ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। इफ इट टेक 6 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू दिस वगैरह वगैरह, द फर्दर टी मिनट रीच द टावर। यहाँ से यहाँ तक आने में टी मिनट लगे हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो 6 मिनट लगे हैं, 6 मिनट। क्वेश्चन में पूछा गया टी की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे से पूछा गया है। चलो चेक करते हैं। तो मैंने इस डिस्टेंस को एक बार x मान लिया और इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया और इसको मान लिया h। तो ये पहला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ये कह रहा है कि tan 45 डिग्री जो है वो इक्वल टू h/t है। tan 45 1 होता है, इससे पता लगा x, t तो टाइम है, डिस्टेंस का काम यहाँ पर x कर रहा है। इससे ये पता लगा कि h और x जो है वो आपस में इक्वल है, h और x जो है वो आपस में इक्वल है। उसके बाद मैं बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँगा, tan 30 डिग्री वाले की। इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू x प्लस वाई है और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। h और x इक्वल हैं तो x की जगह पर h पुट कर दो या फिर h की जगह पर x पुट कर दो, तो √3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो y अपॉन √3 - 1 आ रही है, कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बात मैं जानता हूँ। और स्पीड मेरे पास जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो बिल्कुल मेरे पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। मतलब जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी जो है वो ज़्यादा टाइम में कवर होएगी, अगर कम डिस्टेंस कवर करनी है तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। अब वाई डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम जो लग रहा है वो 6 मिनट लग रहे हैं, वाई डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम जो लगा 6 मिनट लगे। तो पूछा गया है कि एक्स डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मुझे पता है जो रेशियो उनकी डिस्टेंस का है d1/d2, वही रेशियो टाइम का होगा t1/t2। सही बात है। डिस्टेंस कवर करी उसने y और टाइम उसको लगा 6 मिनट। डिस्टेंस कवर करी उसने x, टाइम कितना लगेगा ये क्वेश्चन वाले ने पूछा। बस इसको सोल्व करके t की वैल्यू निकाल लेनी है। तो t उधर चला गया तो t बराबर हो गया 6x अपॉन वाई और x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y अपॉन √3 - 1 अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा √3 + 1 से ऊपर नीचे, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 बच जाएगा, इनटू में आ जाएगा √3 + 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। √3 की वैल्यू होती है 1.7, 1.7 में 1 ऐड कर दूंगा तो 2.7 कुछ आएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है 8.1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और 8.1 से अगर हल्का सा बड़ा आंसर आएगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो टाइम लगेगा वो 8.1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर आना चाहिए था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वो कंसेप्ट आपके पास इस क्वेश्चन में काम आ रहा है। तो ये था 2023 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए वुमेन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज h मीटर अबव वाटर लेवल। वाटर लेवल से h मीटर ऊपर कोई बंदा खड़ा है, वुमेन जो है वो खड़ी है। शी ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कुछ इस तरीके से है कि उसी जगह से टॉप को भी देखना है और उसी जगह से बॉटम को भी देखना है। कोई वुमेन यहाँ खड़ी है और ये किसी टावर की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का वो 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है नीचे की ओर ये आपके पास 30 डिग्री है। ये 30 और ये पूरा 60 है और इसकी हाइट आपको h दे रखी है। हाइट ऑफ टावर, ये पूरी हाइट आपसे पूछी गई है, क्या होगी? कैपिटल H की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इस डिस्टेंस को d बोल दो, ये स्मॉल h हो जाएगी। पूरी अगर कैपिटल H है तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल H की। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दो, tan 60 डिग्री जो कि √3 होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दो, tan 30 डिग्री जो कि 1/√3 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, बात बन जाएगी। दोनों को जब आपस में डिवाइड करोगे तो √3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू h माइनस एच अपॉन स्मॉल h, क्रॉस मल्टीप्लाई 3h इज इक्वल टू h माइनस एच आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल H की जो वैल्यू आ रही है वो 4h आ रही है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कैपिटल H की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 4h आ रही है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला जाएगा, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। ये था 2023 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं 2023 के सेकंड पेपर की ओर। दो क्वेश्चंस का ये पैराग्राफ है और उसके बाद नेक्स्ट भी आपके पास 2 क्वेश्चंस का ही पैराग्राफ है। अपने इस पैराग्राफ को बिल्कुल ट्राई करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलो ए फ्लैग स्टाफ स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। कोई वर्टिकल टावर है मेरे पास, इस टावर के ऊपर कोई फ्लैग स्टाफ खड़ा है इस तरीके से, ठीक है भाई। The angle of elevation of the top of the flag staff from a certain place on the same horizontal level with the base of the tower is found to be alpha। तो यहाँ से किसी पॉइंट को देखा गया, पॉइंट से देखा गया फ्लैग स्टाफ के इस एंगल ऑफ एलिवेशन को, और ये एंगल क्वेश्चन में अल्फा दिया गया है कि सर ये जो एंगल है पूरा ये अल्फा है। एडवांसिंग ए डिस्टेंस d टुवर्ड्स द टावर in the same horizontal plane, the angle of elevation of the top of the flag staff is observed to be beta। यहाँ से कोई बंदा यहाँ पहुँच गया और डिस्टेंस आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है? d डिस्टेंस। अब कहता है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये उसने बोला बीटा हो गया, ठीक बात है। The angle of elevation of top of Flagstaff is observed to be beta and that of top of tower is observed to be gamma, and the angle of elevation of top of the tower observed to beta and that of the top of tower is observed to be gamma। टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है गामा, तो ये एंगल क्वेश्चन वाले ने मुझे दे रखा है गामा, ठीक बात है। लेट h बी द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये कैपिटल H हाइट है, एंड स्मॉल h बी द हाइट ऑफ टावर, स्मॉल h जो है वो टावर की हाइट है, तो ऊपर मैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कैपिटल H, स्मॉल h, बीटा, अल्फा, सबके बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस की बात की गई है कि d को बीच में लेके आओ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ वो ट्रायंगल जो बीटा एंगल बना रहा है। इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए चलो मैं x बोल देता हूँ।
मैं बीटा एंगल वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो मेरे पास tan बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कैपिटल H बाय में x आ रही है। एक बार मैं डी को बीच में नहीं लाना चाहता क्योंकि आप देखेंगे पहले ऑप्शन के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डी नहीं है, तो मैं बीटा एंगल वाले पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहा हूँ और मैं गामा एंगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहा हूँ। तो tan गामा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल h बाय में x। बिल्कुल सही बात है, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे tan बीटा अपॉन tan गामा इक्वल टू आ रहा है कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h tan बीटा इक्वल टू कैपिटल H tan गामा, और इस h tan बीटा को दूसरी साइड ले जाओ तो आपके पास आंसर देख लो क्या आ रहा है। कैपिटल H के साथ तो चाहिए गामा और स्मॉल h के साथ चाहिए बीटा, tan की बात हो रही है। ए ऑप्शन जो है ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन। मैंने बात करी थी बीटा एंगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल की और मैंने बात करी थी गामा एंगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल की। फिर अब क्वेश्चन वाला कहता है डी की वैल्यू बताओ, और डी की वैल्यू को जब मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे कहीं पर भी स्मॉल h नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे स्मॉल h को क्या करना है, रिमूव करना है। स्मॉल h कहीं नहीं आना चाहिए। तो बड़े वाला अल्फा एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल H अपॉन डी प्लस एक्स। सही बात है। और tan बीटा tan गामा, और ऑप्शन के अंदर आप देख रहे हो गामा कहीं नहीं है, बीटा है, तो अपने को बीटा वाले को ही काम में लेना है बस। ये tan बीटा वाला हो गया और ये tan अल्फा वाला हो गया। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे डी की वैल्यू चाहिए, मतलब वहां से एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो, बात बन जाएगी। तो tan अल्फा इक्वल टू H अपॉन डी प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है H बाय tan बीटा, और H बाय tan बीटा मतलब H कोट बीटा कह सकता हूँ। ये tan अल्फा इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो d प्लस एच कोट बीटा बराबर हो गया कैपिटल H बाई tan अल्फा, और इसी tan अल्फा को मैं कोट बीटा बोल सकता हूँ रेसिप्रोकल करके। तो d की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल H कॉमन आ गया, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। और ऐसा आपके पास सीधा 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 ए ऑप्शन जो है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, और सॉरी सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन था और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आया वो आपके पास सी ऑप्शन आ गया। तो डायग्राम बनाने में जरूर एक बार आपको लगेगा कि क्वेश्चन पता नहीं कितना लेंथी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल नकली था। इसके अंदर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं लगना चाहिए था। ये था 2023 के सेकंड पेपर के 2 क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन वाला ये पैराग्राफ हो रहा है। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है ए बी इज ए स्ट्रेट रोड लीडिंग टू द फुट पी ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच। ए बी जो है एक स्ट्रेट रोड है लीडिंग टू दी फुट पी ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच। क्यू इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी एंड आर इज एट डिस्टेंस वाई फ्रॉम क्यू। और उसने बोला आर इज फर्दर फ्रॉम पी एंड क्यू। आर जो है पी और क्यू से दूर है। ये क्या हो गया, ये तो टावर ही टेढ़ा हो गया। दोबारा बनाते हैं। चलो, ये कोई टावर हो गया, हाइट इसकी एच है। ए बी स्ट्रेट रोड, ये कोई रोड जा रही थी ए बी, ठीक है। फुट पी ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एच, टावर की जो फुट है वो पी है। क्यू इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी, क्यू जो है वो एक्स डिस्टेंस दूर है पी से। और आर इज एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम क्यू, और इसी क्यू से आगे आर जो है वो वाई डिस्टेंस पे है। आर जो है फर्दर आगे पी और क्यू से आगे है, बिल्कुल ठीक बात है। आर कोमा क्यू आर ऑन द सेम साइड, बिल्कुल ठीक बात है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ आर, ठीक बात है भाई। कह रहा है कि आर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया उस एंगल से ये जो क्यू एंगल है वो ट्वाइस है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपके पास 2 थीटा है, ठीक बात है भाई। ओके, एक्स और वाई के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है क्या है, तो इस एंगल से ये डबल एंगल है। अब थीटा को 30 मान लो, ये अपने आप ही 60 हो गया, 30 का डबल 60 हो गया। आप उससे आसानी से बता सकते हो कि वाई बड़ा है एक्स बड़ा।
और जब आप इसको 30 और इसको पूरे को 60 बोलोगे तो आप देखेंगे वाई एक्स से बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। अगर आप थीटा को 30 डिग्री मान के करते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, फिर तो आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, थीटा को 30 डिग्री मानकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको देखते मिल जाएगा। चलो मैं आपको करवाई देता हूँ, दोनों तरीकों से करवा देता हूँ कि थीटा को अगर मैं 30 डिग्री मानता हूँ तो 2 थीटा मेरे पास अपने आप ही 60 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल मुझे बोलेगा कि सर tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन में एक्स प्लस वाई हो गया, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। और tan 2 थीटा, ये 2 थीटा मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वाला ट्रायंगल मुझे बोलेगा कि ये आएगा सर एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3। और जब आपस में डिवाइड करूंगा, एच से एच कटेगा तो मैं देखूंगा कि दोनों इक्वेशन को जब आपस में डिवाइड किया तो x अपॉन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आएगी 3 आपस में डिवाइड करने पर। क्या मैंने ठीक लिखा है? नहीं, 1/3 आएगी। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, 2x बराबर y हो गया। और यहाँ से x और y का जो रेशो आ गया वो आपने देखा 1/2 आ गया। इसका मतलब जो है y जो है वो x से बड़ा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर x और y को आप 1 और 2 लेते हो, कि अगर आप बोलो कि सर x को तो मैं 1 ले रहा हूँ और y को मैं 2 ले रहा हूँ, तो ये एंगल आपको पता 60 डिग्री था और ये 1 है, 60 डिग्री है, तो h की वैल्यू √3 आ गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें h की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? तो एच स्क्र बराबर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र करोगे तो 1 - 4 - 3 आएगा। एच स्क्र बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका ठीक हो गया, क्योंकि एच स्क्र की वैल्यू जो है वो वाई का स्क्र माइनस एक्स स्क्र के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से शॉर्टकट से कर सकते हो अगर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डायरेक्ट पुट कर देते हो तो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप बेसिक की ओर बढ़ना चाहते हो तब इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक के अंदर अपने को कुछ भी फिर मानना नहीं है, सब कुछ अपने को लेकर ही चलना पड़ेगा। चलो, तो tan 2 थीटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा कि इसकी वैल्यू h/x है। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्वेश्चन में दे ही रखा है, वो काम में ले लो। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है h अपॉन एक्स, नहीं, हाँ h/x, बिल्कुल ठीक बात है। और ये थीटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्या सिखा रहा है कि सर tan थीटा जो होगा वो h अपॉन वाई प्लस एक्स होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से दो इक्वेशंस बना ली और दोनों इक्वेशन से ये जो tan थीटा की वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 2h अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, मतलब h अपॉन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया h/x। इसको सिंप्लीफाई करना, h से h कटेगा, ये x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 - h अपॉन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। h से h कैंसिल हो गया था एक, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा। और जब मैं ये होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट के ये कैंसिल हो गया, वाई प्लस एक्स उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 2xy प्लस 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला गया तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर हो गया। इससे एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन तो आपके पास आ गया, 47 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अपने को ये चेक करना है कि 46 में x बड़ा है या y बड़ा है। और यहाँ से आप ये बात क्लियरली देख सकते हो, इस जगह से एच स्क्वायर जो कि पॉजिटिव होता है वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ से ये भी बोलेंगे कि y बड़ा होगा या x बड़ा होगा। अगर x बड़ा हो जाता तो एच स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, जो कभी हो ही नहीं सकती। h तो एक हाइट है ना, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब y को पक्का x से ज्यादा होना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर इस क्वेश्चन का बी आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते थे।
तो ये थे 2023 के सेकंड पेपर के दोनों पैराग्राफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। फिर भी किसी कोई डाउट आए किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है। थैंक यू सभी को। जय हिंद।